जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानते हैं सत्संग की कुछ बातें। कहते हैं बातें सुनकर भी मानी नहीं जाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अंतःकरण की मलिनता और पूर्व के संस्कार। इनको दूर करने का उपाय है भजन और सत्संग। 3 अर्थों की सिद्धि हो वह तीर्थ है। 4 अर्थ हैं, धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ। तीर्थ में 3 सिद्ध होते हैं। राजसी लोग कामना की सिद्धि के लिए तीर्थों में जाते हैं। सात्विक लोग धर्म और मोक्ष के लिए जाते हैं। महात्मा लोग तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं। उनका तीर्थत्व कायम रखने के लिए जाते हैं। तीर्थ में कोई भी काम किया जाए उसका फल बड़ा होता है। पाप करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा। तीर्थ योगावली वस्तु है। पाप करेंगे तो पाप महान, पुण्य करें तो पुण्य महान होता है। साधन करें तो साधन महान होता है। तीर्थ में जाकर चोरी, पाप, व्यभिचार करने से महान दंड होता है। तीर्थों में 3 ही काम करने चाहिए: भजन, ध्यान रूपी साधन, साधु महात्माओं की सेवा, सत्संग। गंगा हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। गुफा हो तो गुफा में वास करें। नियम पूर्वक रहें। व्रत का पालन करें। साधन, संयम, सेवन, 3 काम करें। तीर्थ में कामना सिद्ध होती है। स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग मिलता है। निष्काम भाव से करें तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। व्रत, यम, नियमादि महाव्रत पालन करना चाहिए। सदा के लिए यम नियमादि पालन किए जाएं तो महाव्रत है। उपवास, उत्तम अन्न, जल कुछ भी नहीं लेना, केवल जल लेना। दिन में 1 बार वृक्ष के पके फल तथा दूध, शाकाहार, दूध, फल एक समय ही लेना। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी निमित्त से कभी मन, वाणी, शरीर से किंचित मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। सत्य, यथार्थ भाषण, जैसा सुना और देखा है, जैसा अपने अनुभव है, उतना का उतना कहना। निष्कपट भाव से हिंसा वर्जित, यथार्थ भाषण सत्य है। कम कहना चुराना है, अधिक कहना व्यर्थ भाषण है। कपट रहित, हिंसा रहित और प्रिय शब्दों में कहना चाहिए। अस्तेय, किसी के धन को किसी प्रकार कभी लेने की इच्छा ना करना। ब्रह्मचर्य, जिससे कामोदीपन हो उस प्रकार की कोई चेष्टा कभी किसी प्रकार ना करना। नेत्रों से स्त्री आदि का दर्शन, श्रवण, स्पर्श, एकांतवास आदि किसी प्रकार भी नहीं करने चाहिए। अपग्रह, ऐश, आराम, भोग, इन पदार्थों को भोगने की दृष्टि से अपने लिए संग्रह करना परिग्रह है। इसका त्याग अपरिग्रह है। इन सबको विस्तार से बतलाया जाए तो एक एक के 68 प्रकार के भेद हैं। इन सब से बचा जाए तो महाव्रत है। जैसे अहिंसा के 3 भेद हैं: कृत्य, कारित और अनुमोदित। इनके भी 3 भेद हैं: मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। फिर इनके भी 3 भेद हुए: क्रोध से, लोभ से, मोह से। अब इसके भी 3 भेद: मन से, वाणी से और शरीर से। इस प्रकार भेद हुए। ऐसे ही असत्य आदि में भी भेद, असत्य आदि में भी होते हैं। योग दर्शन के दूसरे पाद में विस्तार वर्णन है। इनका फल भी बतलाया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् श्रद्धो वैर त्यागा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अच्छे पुरुष देश, काल, जात किसी के निमित्त हिंसा नहीं करते, मिथ्या नहीं बोलते, ऊपर से सत्य बोलें। मन में कपट हो तो मिथ्या ही है। ध्यान करने के लिए एकांत स्थान, पवित्र भूमि, ना कोई विशेष हवा, विशेष धूप, ना बाहर का हल्ला। निर्विघ्न पवित्र देश में बुहार झाड़कर चौकी, चट्टान, शिला आदि अच्छी बैठने के स्थान पर, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, उन कुशा, मृग, चर्म आदि के आसन पर स्वायत्त पद या सिद्धासन पर बैठ जाएं। नेत्रों को बंद कर लें। निद्रा आए तो खोल लें। वैराग करना चाहिए। बाहर के पदार्थों की ओर ख्याल ही नहीं करना
चाहिए। विवेक वैराग के द्वारा सारे पदार्थों को त्याग देना चाहिए। प्रशांतामा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता मन संयम्य मच्यतो युक्त आसीत मत परा। ये श्लोक भारी काम देने वाला है। इसमें 7 विशेषताएं हैं। यहाँ सगुण भगवान का प्रकरण है। प्रशांतामा विक्षेप रहित, विगत भी सर्वथा भय रहित, ब्रह्मचरो व्रत स्थिता ब्रह्म परमात्मा में विचरण, परमात्मा में क्रीड़ा करना। जिन चीजों से ब्रह्मचर्य की हानि हो ऐसी चीजों का मन से भी चिंतन न करना। मन संयम्य, मन को अपने बस में करके, मच्चिता मन भगवान में लगा दें। युक्त समाहित चित्त को युक्त कहते हैं। मत परा आसीत, भगवान के परे और कुछ है ही नहीं, ऐसे ध्यान में मस्त हो जाएं। इस देव का चित्र सामने रखें, चरणों से मस्तक सारा शरीर देखें, कभी नेत्र खोलें कभी नीचे, ऐसा अभ्यास करें। विश्वास करें कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, विश्वास करें कि प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, मुझको मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आलस्य विक्षेप तो प्रभु की कृपा से आ ही नहीं सकते। नेत्रों को बंद करके मानसिक मूर्ति का ध्यान हृदय में या बाहर में करें। दोनों का एक ही फल है, प्रभु का आह्वान करना चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, हम सबके लिए आप ही आश्रय हैं। विरह में व्याकुल होकर गोपियों की तरह ध्यान करें। प्रेम भक्ति प्रकाश में दी गई विध के अनुसार मानसिक पूजन आरती स्तुति करें। आप ही सर्वस्व हैं, उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाले आप ही हैं। हे नाथ, ऐसे ही आप सदा देखते रहें। आपसे कभी हमारी वृत्ति हटे ही नहीं। आप में ही अनन्य प्रेम हो। ध्यान अवस्था में प्रभु वार्तालाप नामक पुस्तक को 2-4 बार पढ़ लें, उसके ही ढंग से वार्तालाप करें। इस प्रकार वृत्तियां इधर उधर नहीं जाती। ध्यान ना हो तो करुणा भाव से खूब रुदन करें। मेरे समान कोई पापी अन्यायी नहीं। जब भगवान नहीं आते तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। आपका वियोग मैं सह रहा हूं। हे नाथ, मैं बड़ा पापी हूं। यह खूब आशा रखनी चाहिए, निश्चय कर रखना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भगवान अब आए। मन में धारणा करनी चाहिए कि भगवान के आने के पहले ही नेत्र बंद करने पर भी महान शांति, महान प्रकाश हो जाता है। प्रकाश दिव्य है, शांत है, बहुत रमणीय है। सब दिशाएं एकदम निर्मल हो गई हैं। बड़ी भारी सुगंध आई है। प्रभु की गंध लेकर हवा चली है। आनंद का स्रोत सा आ जाता है। मुग्ध हो जाते हैं। प्रफुल्लता आ जाती है। शांत की बाढ़ आ गई है। शांत का समुद्र उमड़ पड़ा है। यह परिस्थिति भगवान के आने के पूर्व ही हो जाती है। रोम रोम में ज्ञान की दीप्त प्रकाशित हो रही है, मानो ज्ञान के समुद्र में डाल दिया गया है। भगवान के प्रकट होने के पूर्व ही उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि देखता है। देखो कैसी शांति, कितना आनंद, कितना ज्ञान का प्रकाश। भगवान एक क्षण में प्रकट हो गई। प्रकाश में, ज्ञान में, आनंद में मूर्ति देखकर मुग्ध हो जाएं। देखो कैसा उत्तम ध्यान है। कौन ऐसा मूढ़ है जो यह ध्यान छोड़े? यह ध्यान छूट ही कैसे सकता है? भगवान से वार्तालाप हो ही रहता है। प्रभु के रूप में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि व्रत उसे छोड़ ही नहीं सकती। कभी कभी उसको स्वप्न में भगवान मिलते हैं, कभी स्वप्न भूल जाता है, पर बड़ी शांति और प्रसन्नता होती है। प्रभु जैसे स्वप्न में मिले वैसे प्रत्यक्ष कब मिलेंगे? भगवान का ध्यान तो फिर आसान हो जाता है। देखे हुए का ध्यान सहज है, तुरंत ही ध्यान हो जाता है। ध्यान करना तो अपने हाथ की बात है, दर्शन तो अगले की मर्जी के ऊपर है। सूरदास जी कहते हैं, बाहें छुड़ाए जा तो निबल जान के मोए, हृदय ते जब जाओगे पुरुष बदोगे तोय। जब हृदय निर्मल हो जाता है, ध्यान में साक्षात प्रभु आते हैं। सुती क्षण को जगा लिया वैसे ही प्रभु जगा लेंगे। आज तो भगवान आ ही गए। प्रत्यक्ष शांति और आनंद है। भगवान की छटा देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रभु चले गए हैं। हे नाथ, अब मेरा जीवन आपके बिना व्यर्थ है। वह विलाप करता हुआ प्रभु के प्रेम में मुग्ध हो जाता है। सात्विक भावों की उत्तरोत्तरी वृद्धि होती है।
विक्षेप और आलस्य पास नहीं फटकते। संसार का चित्र बुलाने पर भी नहीं आता। वैराग्य और उपरामता बढ़ती रहती है। स्वभाव सिद्ध अवस्था हो जाती है। चलते फिरते उठते फिरते भगवान साथ हैं। साथ ही खाते, साथ ही चलते, साथ ही बैठते, सब समय साथ है। भगवान के नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बह रहा है। शांति, समता, दया, दिव्य प्रकाश, ज्ञान, आनंद, मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान दया नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखते हैं। जिस वस्तु की स्मृति होती है उसी में प्रभु के नेत्र देखते हैं। ज्ञान का प्रकाश दो झरोखों से आ रहा है और आगे अपने शरीर से ये सब दिखते हैं। प्रभु के नेत्रों का असर उस पर होता है। उसको प्रतीत होती है कि परमाणु मेरे प्रवेश में है रहे हैं। दया, शांति आदि मेरे में प्रत्यक्ष बढ़ रहे हैं। भगवान के नाम का जप उससे कभी छूटता ही नहीं, कोशिश नहीं करनी पड़ती। स्वाभाविक ही होता रहता है। ध्यान तो छूटता ही नहीं। गुण, प्रभाव, चरित्र याद आते रहते हैं। भगवान से विनोद करता रहता है, वार्तालाप करता है। मानसिक शरीर से ये सब होते हैं। प्रभु भी दिव्य शरीर हैं। अड़ में भगवान दिखते हैं। या नेत्र जाते हैं, मन जाता है, प्रभु का स्वरूप दिखता है। और भी आगे बढ़ने पर प्रेम लक्षण भक्ति हो जाती है। न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करें, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरें। सुने न कान और की, दर्शन और इच्छना, काहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। लज्जा मान बढ़ाई सब विदा हो जाते हैं। नीत का ज्ञान विस्मृत हो गया है। आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। करुणा भाव से विलाप करता है। सर्वत्र प्रभु का स्वरूप दिखता है। कानों से प्रभु की बात सुनता है, मनन करता है। सारा संसार प्रभु का स्वरूप। जो कुछ वह बोलता है प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। वह प्रभु की वाणी। जो कुछ वह बोलता है वह प्रभु की वाणी। जो कुछ वह सुनता है वह प्रभु का कीर्तन। इसके बाद प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद किसी की प्रौढ़ की सी, किसी कोई ज्ञानी जैसी, किसी की बालक जैसी अवस्था हो जाती है। किसी की और बेहतर हो जाती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।